नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम जो क्लोज है उसके जो एलिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लोज की जो एलिमेंट है, सेंटेंस या क्लोज के एलिमेंट है, वो क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अब जो दूसरी जो चीजें हैं, यानी ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ ए लैंग्वेज, यानी भाषा की ब्लॉक बिल्डिंग कैसे बनी है उसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। बाकी डिटेल से हम आज एसवीओसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ ए लैंग्वेज। ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा की ब्लॉक बिल्डिंग क्या है? तो सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं मॉर्फिम। सॉरी, उससे जो छोटी इकाई है उसको बोलते हैं फनीम। फनीम से जो बड़ी इकाई होती है उसको बोलते हैं मॉर्फिम। फ्रेम से बड़ी जो इकाई है उसको बोलते हैं मॉर्फिम। मॉर्फिम से बड़ी जो इकाई है उसको बोलते हैं वर्ड। वर्ड से बड़ी इकाई है उसको बोलेंगे हम फ्रेज। और फ्रेज से जो बड़ी इकाई है उसको बोलेंगे क्लोज। क्लोज से बड़ी इकाई उसको सेंटेंस। सेंटेंस जो बड़ी इकाई है वो होता है डिस्कोर्स। ये इस प्रकार से एक भाषा की ब्लॉक बिल्डिंग बनी हुई होती है। यानी जो सबसे जो छोटी इकाई है वो है मॉर्फिम, सॉरी फनीम। तो फनीम क्या चीज है? ये फनीम है, फनीम जो साउंड का मैटर होता है। किसका मैटर है? साउंड का मैटर है। यानी इसमें साउंड संबंधी चर्चा होती है, वो होती है फनीम। जैसे इंग्लिश में जैसे 44 साउंड है, तो ऐसे क है, ट है, प है, यानी स्टडी ऑफ साउंड है वो किस में आता है? ये फनीम में आता है। इससे बड़ी इकाई है वो है फनीम, सॉरी मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है पहले वर्ड को समझिए। जैसे प्ले, ये वर्ड है, प्ले हुआ। बुक है, ये वर्ड हुआ। तो ये सब क्या है? ये वर्ड है। तो वर्ड तो हम देखते हैं, ये नॉर्मली जो सुने हैं, तो ये वर्ड वगैरह है, ये है। अब जैसे मॉर्फिम क्या हुआ? जैसे प्लेइंग, इसमें दो मॉर्फिम है, एक तो प्ले और एक आईएनजी। यानी जो मॉर्फिम अपने आप में खुद का अर्थ देवे वो तो क्या हुआ? वो फ्री मॉर्फिम। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि मॉर्फिम दो प्रकार के हुए, एक तो फ्री और एक बाउंड मॉर्फिम। फ्री और बाउंड मॉर्फिम, यानी फ्री मॉर्फिम यानी जिसका खुद का मीनिंग हो गए। जैसे प्ले, प्ले का मीनिंग है, आईएनजी का खुद का मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये तो फ्री मॉर्फिम हुआ और ये आईएनजी है वो बाउंड मॉर्फिम हुआ। तो इस प्रकार से वर्ड में से ही निकल के आते हैं मॉर्फिम, और ये मॉर्फिम इसमें से निकल के आते हैं। इसके दो टाइप हुए, एक तो फ्री मॉर्फिम और एक बाउंड मॉर्फिम। तो इसी प्रकार से जैसे प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड, तो इसमें देखिए, इसमें प्ले और ग्राउंड, इसमें दो मॉर्फिम है। ये भी फ्री मॉर्फिम है और ये भी फ्री है, यानी दोनों का खुद का अपना अस्तित्व है। ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए दोनों के दोनों फ्री मॉर्फिम है। तो इस प्रकार के ये होते हैं मॉर्फिम, और ये है वर्ड। यानी मॉर्फिम क्या होता है? यानी स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, यानी वर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करें, अध्ययन करें, वो होता है मॉर्फिम। और वर्ड है, वर्ड में हम देखते हैं ये दो नॉर्मली, और वर्ड के जो टाइप हैं, तो वर्ड में के जो प्रकार है, जो हम ट्रेडिशनल इंग्लिश में क्या पढ़ते आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ते आए हैं, वो सारे के सारे वर्ड कैटेगरी में हैं। यानी इसको मॉडर्न में इसको वर्ड कैटेगरी कहते हैं, वर्ड कैटेगरी कहते हैं। किसको? ये वर्ड वाले मैटर में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। यानी इसमें फिर कौन कौन से आते हैं? यानी वर्ड में क्या क्या आएंगे? वर्ड में नॉर्मली हम क्या देखते आए हैं? वर्ड में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है,
वर्ब हुआ, और प्रेपोजिशन हुआ, कंजक्शन है, और इंटरजेक्शन है। ये सब क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और ये तो ट्रेडिशनल में चलते थे। अब इनके अलावा एक दो नाम है वो इसमें मॉडर्न में और जोड़ दिए हैं। डिटरमिनर है, इनोमिनेटर है, ये सब चीजें हैं वो मॉडर्न में इनमें से निकाल के आए हैं। यानी जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में से इनोमिनेटर है और डिटरमिनर है, निकाल के आए हैं। मॉडर्न में इसको वर्ड कैटेगरी कहते हैं और ट्रेडिशनल में इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच चलता है। तो ये किस में आते हैं? ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ ए लैंग्वेज है, इसमें वर्ड वाला जो पोर्शन है इसमें आते हैं, जो वर्ड वाला है उसमें। अब इससे बड़ी इकाई होती है, वो होती है फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का जो समूह है वो फ्रेज कहलाता है। लेकिन मॉडर्न में एक सिंगल वर्ड भी क्या बन सकता है? फ्रेज बन सकता है। यानी सिंगल वर्ड भी क्या बन सकता है? फ्रेज बन सकता है। तो फ्रेज कौन कौन सी चलती हैं? जैसे हमने वर्ड के बारे में देख लिया कि वर्ड में कौन कौन से हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही वर्ड में है। यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे के सारे क्या है? वर्ड में है। वैसे ही फ्रेज में क्या है? फ्रेज में ये 6 प्रकार की फ्रेज चलती है। जो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में तो 6 प्रकार की फ्रेज चलती है। कौन कौन सी? ऐसे फ्रेज कौन कौन सी चलती है? यानी एक तो नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी इसको हम शॉर्ट में एनपी लिखेंगे, नाउन फ्रेज, और इसको एडजेक्टिव फ्रेज को एडीजेपी, एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज इसको हम शॉर्ट में एडीबी ये फ्रेज लिखेंगे। और उसके बाद में है वर्ब फ्रेज, जो इससे पहले वाली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा की है, तो वर्ब फ्रेज। और उसके बाद में है प्रेपोजिशन फ्रेज, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पीपी, प्रेपोजिशन फ्रेज। और इसके बाद में है जेनेटिव फ्रेज, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे जीपी। यानी ये टोटल 6 प्रकार की फ्रेज है, वो हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं। यानी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और प्रेपोजिशन फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज, ये 6 प्रकार की ये फ्रेज है, वो हम पढ़ेंगे। और अब इसके बाद में है, यानी ये हुई फ्रेज की बात। अब बात आती है क्लोज की। यानी क्लोज में हम किसका जिक्र करेंगे? यानी क्लोज और सेंटेंस में हम नॉर्मली इसके एलिमेंट की चर्चा करते हैं। यानी एलिमेंट की चर्चा क्या करते हैं? SVOCA की बात करते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल की चर्चा करते हैं। और इसके अलावा हम क्लोज में हम 2 और जिक्र करते हैं। यानी इसके अलावा, ये तो क्या है? इसके एलिमेंट है। इसके अलावा क्लोज में हम जिक्र करते हैं मेन क्लोज का। इसके टाइप देखें तो एक तो मेन क्लोज हुआ और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। जैसे सेंटेंस की टाइप की बात करें तो हम क्लोज के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये सेंटेंस की टाइप में ये इसके क्या है? एलिमेंट है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इस क्लोज के और सेंटेंस के जो एलिमेंट है उसके बारे में जिक्र करना है। यानी SVOCA, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल है, इसके बारे में। तो SVOCA यानी ये क्या है? एलिमेंट ऑफ ए क्लोज, एलिमेंट्स ऑफ ए क्लोज, यानी क्लोज के एलिमेंट क्या चलते हैं? SVOCA। पहले ये समझिए, यानी इसको V की जगह हम P भी लिख सकते हैं। V की जगह हम P भी लिख सकते हैं। तो पहले इनका नाम देखिए, ये तो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ।
और ये वी क्या हुआ, वर्ब हुई, और ये ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट, और ये एडवर्बियल। अब इसमें देखिए आप, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो इस वर्ब को हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे पी भी लिख सकते हैं, यानी ये प्रेडिकेटर हुआ। क्या हुआ, प्रेडिकेटर है ये, जहां प्रेडिकेटर भी लिख सकते हैं इसको वर्ब की जगह। इसको हम प्रेडिकेट नहीं लिख सकते, प्रेडिकेट अलग होता है, ये केवल और केवल क्या है, प्रेडिकेटर है ना, ये क्या है, प्रेडिकेशन है। यानी लैंग्वेज में ये तीनों नाम चलते हैं, प्रेडिकेटर है, प्रेडिकेशन है और प्रेडिकेट है। लेकिन यहां पे जो हम एलिमेंट की बात करते हैं, तो एलिमेंट में यहां पर हम प्रेडिकेटर पढ़ेंगे, ना कि प्रेडिकेट और प्रेडिकेशन। तो यहां पे राइट इसमें प्रेडिकेशन ही है, वर्ब की जगह जो हम बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट है वो तो हम नॉर्मल देखते हैं। यहां पे ये बात आती है कॉम्प्लीमेंट की, यहां एक और नाम चलता है ये कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये कौन सा है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है अभिवादन वाला। कौन सा, अभिवादन वाला। और ये कौन सा है, ये कॉम्प्लीमेंट पूरक, पूरक के सेंस में है, ये एलिमेंट के सेंस में, और ये होता है अभिवादन वाला। तो अब बात आती है एडवर्बियल की। तो यहां पे एडवर्बियल है, यहां पे एडवर्बियल है, एडवर्ब नहीं है। क्या नहीं है, एडवर्ब नहीं है, ये क्या है, एडवर्बियल है। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें देखी कि यहाँ पे क्या क्या ये एस, वी ओ, सी किनको डिनोट करता है, उसके बारे में देखा ये। तो बात आती है सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, कॉम्प्लीमेंट की और एडवर्बियल की। अब इसमें सबसे पहले है एक सेंटेंस देखिए, हरी killed a snake, ये सेंटेंस है। तो इसमें देखिए आप, तो सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट हुआ। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, यानी वर्ब के साथ में जो एग्रीमेंट चलता है तो वो सब्जेक्ट हुआ। यानी और भी हम इसकी परिभाषा में दे सकते हैं, सीधी सी बात, इसके साथ एग्रीमेंट जो चले वो तो है ही है। इसके अलावा हम एक देखते हैं, कई बार डूअर है या एजेंट है, वो क्या बनता है, मोस्टली सब्जेक्ट बन जाता है, ये कहते हैं। लेकिन मूल रूप से इसकी क्या है, जो इसके साथ में एग्रीमेंट चले इसका वो होता है सब्जेक्ट। और ये क्या हुई, ये वर्ब हुई, यानी जो क्रिया संपन्न की जाती है वो तो वर्ब हुई। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कैसे पता चला, यानी क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या बातें जरूरी हैं, यानी ऑब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, यानी क्रिया का फल भोगे, क्रिया का फल भोगे। एक बात तो ये हुई इसमें। दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए, यानी एक बात तो ये होनी चाहिए कि इसमें ना ही ये क्या बने, कॉम्प्लीमेंट बने। पहले इससे पहले कॉम्प्लीमेंट समझिए एक, जैसे हरी इज इंटेलिजेंट, हरी इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस है। इसमें ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये हुई वर्ब, ये क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को देखना है कॉम्प्लीमेंट, पूरक देखना है। पूरक यानी इसमें ये देखना है कि ऐसे रेनबो बने, इंद्रधनुष जैसा बने, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। यानी हरी होशियार, होशियार हरी, हरी होशियार, होशियार हरी, ये बन रहा है, तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, ऐसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे वो नहीं बनना चाहिए, ऐसे धनुष जैसा नहीं बनना चाहिए, वो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। तीसरा, सॉरी नहीं बने तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब तीसरा इसके लिए क्या हो गए, वॉट और हुम से क्वेश्चन करे, वॉट या हुम से क्वेश्चन करे, पसंद करे इनसे, क्या और किसे से, क्या और किसे से पसंद करे, जो उत्तर आएगा इसका मीनिंग वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए तीन शर्तें जरूरी हैं। तो तीन ऐसी बातें आए
तो इसका मीनिंग क्या है, यानी तीनों से हम पता लगा सकते हैं, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट अपन चेक करें तो सबसे पहले एसवीओसी में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब का पता चल गया, उसके बाद में अपने को कॉम्प्लीमेंट को चेक करना है, कॉम्प्लीमेंट चेक करने के बाद में ऑब्जेक्ट को चेक करना है, ऑब्जेक्ट के बाद में आती है एडवर्बियल की बात। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट में ये देखा, जैसे और है ही इज इल, वह बीमार है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। कैसे, बीमार वह बीमार, तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो इसमें देखिए, अब इसमें हम सवाल करेंगे क्या, और पहले ये क्या देखेंगे, यानी प्रभाव वाली है, पहले ही अपन ये देखेंगे, यानी एक नंबर की बात ये है कि कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे भी। हरी सांप नहीं है, इसका मीनिंग ये बात अपनी यहां पे नहीं बैठी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब इसके बाद में क्रिया का प्रभाव पड़े, इसको बाकायदे से प्रभाव पड़ा है भाई, मारा कौन गया, सांप मारा गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका प्रभाव पड़ा। व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे हम, यानी हरी ने क्या मारा, सांप मारा, तो इसमें ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा ये ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक और बात है, अब इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, हरी गेव मी ए पेन, ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये ऑब्जेक्ट है। अब कैसे पता चला, पहले देखिए, हरी ने दिया, अब पहले कॉम्प्लीमेंट चेक करना है, चेक किया, हरी में दोनों एक नहीं है, नहीं हुआ, यानी पीछे वाले में तो क्या हुआ, दोनों एक सी बात ही। जैसे इसमें बीमार वह बीमार, इसमें होशियार हरी होशियार, दोनों एक से ही हुए, यहां पे ऐसी बात नहीं है, हरी अलग में अलग, इसलिए। तो अब देखिए, अब क्या और किसी से सवाल करेंगे, तो क्या सवाल किया, तो हम सवाल करेंगे तो इसको रख के बाद के सवाल करेंगे, हरी ने एक पेन क्या दिया, उत्तर नहीं है, हरी ने एक पेन किसे दिया, यानी क्या और किसे, दोनों में से किसी का भी आंसर निकले। हरी ने एक पेन किसे दिया, मुझे दिया, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट निकला। अब इसके बाद में ये चेक करेंगे ए पेन, अब कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे। अब एक बात और, कॉम्प्लीमेंट हम अब सब्जेक्ट के साथ में, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएंगे, इसके साथ अब इसको चेक नहीं करेंगे, इसे ये बहु ऐसे नहीं बनाएंगे, इसके साथ क्यों नहीं बनाएंगे, अब ऑब्जेक्ट आ गया है तो हम ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसे बनाएंगे, यानी मैं एक पेन नहीं है, दोनों एक नहीं है, तो अब इसका मतलब ऑब्जेक्ट चेक करके देखो, अब ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट चेक करके देखिए, यानी हरी ने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया, उत्तर आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ, ये राइट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हरी गेव मी ए पेन, हरी ने मुझे एक पेन दिया। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसका मीनिंग एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। अब डायरेक्ट कौन सा है, हरी गेव, हरी ने दिया, क्या दिया, एक पेन दिया और मुझे दिया। तो इस प्रकार से सिस्टम बना, यानी ये किस प्रकार से बना, हरी गेव मी ए पेन, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट देखा, ये भी ऑब्जेक्ट देखा, यानी हरी ने दिया, एक पेन दिया और मुझे दिया, तो इस प्रकार से बना। तो अब यानी वर्ब का सीधा कनेक्शन किसके साथ, ए पेन के साथ, यानी वर्ब का सीधा किसके साथ, इस एक पेन के साथ में, यानी दिया तो क्या दिया, पेन दिया, तो इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको प्राप्त किसने किया, मी, मुझे, यानी ये क्या हुआ, रेसिपिएंट हुआ, प्राप्तकर्ता हुआ, कौन हुआ, प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
प्राप्तकर्ता हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये हमने इनडायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट लिखा। जैसे अब एक और सेंटेंस इसमें है, मोस्टली हम देखते हैं कि भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। मोस्टली ये कहीं हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन ह्यूमन बीइंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? एक सेंटेंस है, जैसे आई गेव द बॉल ए किक, मैंने एक बॉल को किक मारी, लात मारी। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मैंने दिया, किसे दिया? बॉल को दिया। कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमने चेक किया कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट चेक किया हमने, मैंने किक किसे दी? बॉल को दी, तो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आ गया है तो इसका मीनिंग क्या है? ये अपने को कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ चेक करना, बॉल किक दोनों अलग अलग हैं। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट ये बन रहा है क्या? मैंने बॉल को क्या दी? एक किक दी हुई, लात मारी, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मीनिंग ये है, यानी मैंने दी, क्या दी? एक किक दी, किसको मिली? बॉल को मिली। तो इसका मीनिंग इस वर्ब का सीधा करेक्शन होने की वजह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये रेसिपिएंट है, प्राप्त करता है, रेसिपिएंट है, प्राप्त करता है, वो क्या है? ये द बॉल है। तो इसका मीनिंग ये है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये भी क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग है, और ये भी नॉन ह्यूमन बीइंग है। तो हमने इससे पहले क्या देखा कि ये ह्यूमन बीइंग होना होता है, मोस्टली ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी द बॉल है, ये क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है वो सीधा वर्ब के साथ भी कनेक्शन होता है, यानी वर्ब के सीधा कनेक्शन है, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो रेसिपिएंट होता है वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे एक सेंटेंस हो रहा है, जैसे आई bought him a shirt, ये सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। किसके लिए खरीदा? उसके लिए। क्या खरीदा? एक शर्ट खरीदी। तो ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी खरीदा, क्या खरीदा? शर्ट खरीदी। किसके लिए? उसके लिए, यानी ये भी रेसिपिएंट है, प्राप्त करें, मिलेगी किसको? हिम, उसको मिलेगी। तो यहां पे ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हालांकि ये वास्तविक रेसिपिएंट नहीं है। जैसे इसमें तो क्या है? इस वाले में तो इसको लात, बॉल को लात मिल गई। इससे पहले वाले में क्या है? इसमें पेन मुझे मिल गया, लेकिन इसमें अभी मिला नहीं है, इसमें संभावना है, यानी उसको खरीदा गया है, यानी मैंने उसके लिए एक पेन, एक शर्ट खरीदी, यानी अब उसको मिला नहीं है, रियल रेसिपिएंट नहीं है। ये क्या है? ये संभावित है। तो लेकिन फिर भी ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हमने इस प्रकार के ऑब्जेक्ट के दोनों हमने टाइप पढ़े, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट के भी दो टाइप होते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये जो सेंटेंस था, ये वाला, इसमें देखिए ये बहु जिसके साथ बना रहा है, जो धनुष जिसके साथ बनाए, तो वो क्या होता है? वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी ये सब्जेक्ट के साथ में बना रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये भी सब्जेक्ट के साथ बना रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे एक सेंटेंस है, जैसे दे
मेड राम किंग, यानी उन्होंने राम को राजा बनाया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हुई, उन्होंने बनाया। अब कॉम्प्लीमेंट चेक करना अपने को, राम और वे, नहीं वे, इसका मीनिंग ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब चेक करते ऑब्जेक्ट को, उन्होंने राजा किसे बनाया, क्या बनाया, उन्होंने किसे बनाया, राम को बनाया, इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट हुआ, किसे से सवाल किया तो। अब बात आती है किंग की, तो किंग में देखिए आप, अब इसको कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मीनिंग ये अब अपन अति दूर लंपने की जरूरत को नहीं सा। अब अपने को कहां देखना है, इस ऑब्जेक्ट के साथ में ही अपने को ऐसे देखना है। तो राम राजा, यदि राम को तो राजा बनाया तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा, ऑब्जेक्ट के साथ में ये ऐसे वो बन रहा है, तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें देखे। तो अब देखिए इन दोनों में से एक ही आ सकता है, इन दोनों में से एक ही कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसका मीनिंग ये कि आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, और यदि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका मीनिंग वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट है वो दोनों आ सकते हैं साथ में। तो पिछले जो सवाल था उसमें भी हमने देखा कि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट बराबर आए हुए हैं साथ में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट दो साथ में नहीं आते। क्यों, अब मान लो ऑब्जेक्ट आ गए, इक्वल अट जाने की जरूरत को नहीं, तो इसलिए यहां पे ऑब्जेक्ट है ये हुआ। तो हमने एस वी ओ सी ए इनमें से सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखी, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। अब बात आती है एडवर्बियल की। तो एडवर्बियल है वो क्या होती है, यानी एडवर्बियल का काम क्या, ये क्या करती है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देती है। ये वर्ब के बारे में क्या देती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में दे, या फिर क्या करती है, ये पूरे के पूरे जो सेंटेंस है उसके बारे में कमेंट करती है। सेंटेंस है उस पर कमेंट करती है, तो वो होता है। तो इसमें जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देवे वो क्या होती है, एडवर्बियल होती है। तो एडवर्बियल के कई प्रकार हैं, एडवर्बियल के कई सारे प्रकार हैं, यानी जो जैसा काम करे वैसा उस एडवर्बियल का नाम होता है। जी हाँ, टाइम बताने वाला काम करेगा, जो वर्ब के बारे में टाइम बताने काम करेगा उस एडवर्बियल का नाम क्या होगा, टाइम होगा, टाइम वाली एडवर्बियल है। और कोई प्लेस बताने वाली है, स्थान बताने हैं, कोई स्थान बताए उसका नाम क्या पड़ गया, स्थान बताने वाली एडवर्बियल। और जो ड्यूरेशन बताता है तो उसको ड्यूरेशन वाली एडवर्बियल, और जो डायरेक्शन बताता है तो डायरेक्शन बताने वाली एडवर्बियल, और जो प्लेस, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी बताई तो फ्रीक्वेंसी बताने वाली एडवर्बियल, और जो गोल बताई गोल वाली एडवर्बियल, सोर्स बताई स्रोत तो वो स्रोत बताने वाली एडवर्बियल, और जो एजेंसी एडवर्बियल भी होता है, जो एजेंट होता है, जो हम एक्टिव से पैसिव से बनाते हैं तब बाय लगा के जो बनाते हैं, तो वो एजेंसी वाली, वो एजेंट वाली बताने वाली वो एजेंसी एडवर्बियल है। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रास्ट वाली एडवर्बियल, कॉन्ट्रास्ट जो विरोधाभासी बताए, और जो कंडीशन बताने वाली है तो कंडीशन बताने वाली एडवर्बियल, और इसके अलावा जो रीजन, कारण बताने वाली एडवर्बियल, यानी जो जैसा काम करे वैसे उसके अनुसार एडवर्बियल का नाम होता है। अब देखिए एडवर्बियल है, ये एडवर्बियल इसको बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। ये क्या होता है, मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट मतलब ये कभी क्या आती है, कभी लास्ट में आ जाती है, कभी फ्रंट में आ जाती है, कभी बीच में आ जाती है। यानी ये तीन प्रकार की होती है एडवर्बियल, तीन प्रकार की है। एक तो मिड पोजीशन वाली, और एक एंड पोजीशन वाली, और एक फ्रंट पोजीशन वाली।
ये कहीं पे आ सकती है, यानी इनका कोई स्थान फिक्स नहीं है, यानी मिड पोजीशन में यहां पे है तो यहां पे भी आती है, तीनों जगह आती है ये, फ्रंट में और मिड में और एंड में। तो एडवर्बियल का काम क्या है, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देवे वो होती है एडवर्बियल। जैसे एक सेंटेंस है, आई सा हर यस्टरडे, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये रेनबो नहीं बना रहा है, इंद्रधनुष नहीं बन रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं। तो इसमें अपने को ऑब्जेक्ट चेक कीजिए, मैंने कल क्या देखा, उतने मैंने कल किसे देखा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए ये ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट बन रहा है किसी के साथ, ना ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैंने उसे क्या देखा किसे देखा उतना नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये क्या है, एडवर्बियल। ऐसा क्या, ना ही कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ना ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, कैसे चेक किया, कॉम्प्लीमेंट से चेक किया इसको, तो ऐसे कोई उत्तर नहीं है, किसके साथ मिला, ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ कोई मतलब नहीं है, हर यस्टरडे दोनों अलग अलग चीज है। और अब हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट में आया नहीं इसे, मैंने उसे क्या देखा, मैंने उसे किसे देखा, उत्तर नहीं है, तो एडवर्बियल है। कैसे, यानी इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं, मैंने देखा, देखा तो कब देखा, इसका मीनिंग क्या बता रही है, ये टाइम बता रहा है, तो इसका मतलब ये टाइम बताने वाली एडवर्बियल, जो जैसा काम करे वैसा उसका नाम है। अब यस्टरडे को हम फ्रंट में भी रख सकते हैं, यस्टरडे आई सा हर, क्यों, मोबाइल एलिमेंट है, बाकायदा टाइम वाली है, ये आगे पीछे हो सकती है, तो इसमें ये लिख दिया। अब जैसे एक और है, हरी गोज टू स्कूल डेली। जैसे इसकी बजाय सेंटेंस मान लो, चलो ये देखिए एक बार, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मैं हरी जाता है सा, अब कॉम्प्लीमेंट नहीं बना, स्कूल हरी का नहीं बना, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं बना, यानी क्या जाता है किसी का उत्तर नहीं है। तो अब देखिए क्या बना है, एडवर्बियल बना है, यानी वो जाता है, तो एडवर्बियल नहीं, कहां जाता है, यानी ये क्या बता रहा है, प्लेस, स्थान बता रहा है। डेली, ये भी टाइम बता रहा है, कब जाता है ऐसा, डेली जाता है। ठीक है, तो डेली है, तो इसका मीनिंग ये है, ये एडवर्बियल है, तो ये एडवर्बियल कौन सी है, ये फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्बियल है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, डेली का जाने का काम उसका फ्रीक्वेंसी, तो उसके अनुसार ये क्या बना, ये एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी वाली। तो अब इसके बाद में है, जैसे अब एक सेंटेंस है, अब जैसे एक नॉर्मली हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई किल्ड ए स्नेक। अब इसमें देखिए, अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में हम मोस्टली किस में जाएंगे, ए स्नेक वाज किल्ड बाय मी। यहां पे देखिए ये बाय मी आया है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये यहां पे क्या बना, एडवर्बियल बना है। तो ये एडवर्बियल है, ये कौन सी है, ये एजेंसी एडवर्बियल है, एजेंट वाली है, यानी बाय मी है, ये एजेंट वाली है, तो ये एजेंट वाली बनी। ही वेंट ईस्टवर्ड, यानी पूर्व की ओर गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एडवर्बियल है। ये क्या बताती है, ये डायरेक्शन वाली है, ये कौन सी, डायरेक्शन वाली है, दिशा बता रही है, वो पूर्व की ओर गया, तो पूर्व दिशा, ये दिशा बताने के लिए है। अब जैसे एक सेंटेंस ये है, ही वेंट ईस्टवर्ड टू meet her meet his friend।
यानी वह अपने मित्र से मिलने के लिए पूर्व की ओर गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्बियल हुआ ड्यूरेशन वाला, गया किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ये डायरेक्शन वाला एडवर्बियल है। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा एडवर्बियल है, यानी ये कौन सा बताना है, यानी ये इसके लिए टू मीट हिज फ्रेंड, अपने मित्र से मिलने के लिए, यानी पर्पस बता रहा है, ये उद्देश्य बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तो इसलिए टू मीट हिज फ्रेंड है, ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एडवर्बियल है। क्यों, ये बता रहा है भाई गया, तो इसका पर्पस क्या था, यानी मिलने का था। तो यहां पे एडवर्बियल है, ये पर्पस बताने वाला है। तो इस प्रकार से जो एडवर्बियल जैसा काम करे उसके अनुसार वैसे उसका नाम होता है। अब एक बात और आती है इसमें कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी सब्जेक्ट कौन बन सकता है। यानी हमने तो अभी तो केवल इसके बारे में जिक्र किया है, अपन ने इसके बारे में पढ़ा है, यानी इसमें अभी तक एस वी ओ सी में गए हैं। अब इसके बाद हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें सब्जेक्ट कौन सी फ्रेज हो सकती है, वर्ब कौन सी फ्रेज हो सकती है, ऑब्जेक्ट कौन सी फ्रेज हो सकती है, एडवर्बियल कौन सी फ्रेज हो सकती है। यानी ऐसे अलग अलग फ्रेज हैं, वो कोई सब्जेक्ट का काम करती है, कोई वर्ब का, कोई ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से ये जो हमने इसमें देखा था फ्रेज है, इनमें किस चीज का क्या रोल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।